राज चिड़ा के भाभी रानो चिड़िया रहती है, उसके दो बच्चे रहता है। लेकिन राज चिड़ा और रानी चिड़िया के एक भी बच्चा नहीं था, इसीलिए हरदम रानी चिड़िया परेशान रहती थी। एक दिन रानी चिड़िया अपने घोंसले में उदास बैठी थी और सोच रही थी, तो राज चिड़ा अपनी पत्नी से बोला, क्या दिन भर सोचती रहती हो? शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है, तभी ना हम दोनों को एक भी बच्चा नहीं है। यहीं पर देख लो, तुम्हारे भौजाई को दो दो बच्चे हैं। हमारा किस्मत ही खराब है। जंगल के सारी चिड़िया हमें बाजिन कहती है। अरे पगली, जो कहता है उसे कहने दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। जाओ हाथ मुंह धोकर दाना खा लो। जब तुम ड्यूटी चले जाते हो तो मैं बिल्कुल अकेले रह जाती हूँ। राज चिड़ा अपनी पत्नी को समझा बुझाकर ड्यूटी करने के लिए शहर चला जाता है। रानो चिड़िया और रानी चिड़िया एक जगह बैठी थी। दोनों बच्चे आपस में खेल रहे थे। तब तक राज चिड़ा शहर से ड्यूटी करके अपने घर चला आता है। दोनों बच्चे अपने चाचू को देखकर खुश हो जाता है और टूना चिड़ा बोला, चाचू चाचू, आज शहर से हमारे लिए क्या लेकर आए हो? आज तुम्हारे लिए शहर से मैं सेव लेकर आया हूँ। राज चिड़ा दोनों बच्चे को एक एक सेव देता है और बोला, ये सेव रहा तुम्हारे लिए और ये सेव रहा गुड़िया बेटी के लिए। दोनों बच्चे सेव देकर खुश हो जाते हैं। एक दिन रानी चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तब तक रानो चिड़िया देख लेती है और पूछने लगती है, अरे तुम यहाँ अकेले में बैठकर क्यों रो रही है? क्या बात है, जरा मुझे भी बताओ। दीदी, क्या कहूँ तुमसे, जंगल के सारी चिड़िया हमको बाजिन कहती है, इसीलिए आंखों से आंसू बहने लगा। इसमें रोने धोने की क्या बात है? हमारा एक बेटा है ना, उसे ले लो, पाल उसका बड़ा करो। इतना बात सुनते ही रानी चिड़िया खुश हो जाती है और बोली, धन्य है दीदी, आप एक अभागन को आंचल भर दिया। रानो चिड़िया अपने बेटे को रानी चिड़िया को दे देती है और बोली, बेटा, आज से यही तुम्हारी माँ है, इसको कभी मत सताना। ठीक है माँ, मैं अपनी माँ को कभी नहीं सताऊंगा। जब यह बात राज चिड़िया सुनता है तो खुश हो जाता है और अपनी भाभी से बोला, अरे भाभी, आप बहुत महान हो। एक दुखियारिन की आंचल खुशियों से भर दिया। अब मैं टूना को शहर लेकर जाऊंगा और एक अच्छा स्कूल में एडमिशन कराऊंगा। राज चिड़ा अपनी पत्नी और टूना को लेकर शहर चला जाता है। जब यह बात चीकू कौवा को पता चलता है तो अपनी पत्नी से बोला, राज चिड़ा अपने भतीजे को लेकर शहर चला गया है। एक अच्छा स्कूल में नाम लिखवाएगा। एक तुम हो कि अपने बेटे को चोरी और हाथ साफ करने को सिखाती हो। हमारे बेटे को मुफ्त में खाने को मिल जा रहा है तो भला मेहनत क्यों करेगा? रह गई बात टूना की, टूना की माँ को ऐसी कान भरोंगी कि चुटकी बजाते ही अपने बेटे को घर बुला लेगी। तुम हरदम यही बात सोचती रहती हो। तुम किसी को बना नहीं सकती हो तो बिगाड़ भी नहीं सकती, इसीलिए तुझे मार पड़ता है। चुप करो, ऐसी बातें कभी मत करना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरे ही दिन गोरी कभी रानो चिड़िया के पास आती है और उल्टा उल्टा कान भरने लगती है। चिड़िया चिड़िया, सुना है कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारे देवर ने शहर लेकर चला गया है। हाँ, तूने सही सुना है, मेरा बेटा शहर चला गया है और अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है। जरा सोचो, तुम्हारा एक ही बेटा है, उसको तो बाल बच्चा है ही नहीं। जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें नहीं पहचानेगा तो तुम क्या करोगे? हाँ कवि बहन, तुम ठीक कहती हो, मैंने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। मेरी आंखें तूने खोल दी। उन दोनों से अपने बच्चे को छीन लो, वरना जिंदगी भर पछताओगी। गोरी कवि रानो चिड़िया की कान भर देती है और वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया गोरी कवि की बातों में आकर सोचने लगती है, अगर मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, हमें नहीं पहचानेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे से गलती हो गई हो। रानो चिड़िया अपने बेटे को घर आने का इंतजार करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। राज चिड़ा अपनी पत्नी के साथ टूना को लेकर घर आ जाता है। रानो चिड़िया अपने बेटे को देखकर खुश हो जाती है। दूसरे ही दिन राज चिड़ा शहर जाने को तैयार हुआ और अपनी भाभी से बोला, भाभी, हम तीनों शहर जा रहे हैं। नहीं जाएंगे तो टूना का पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। नहीं, अब मेरा बेटा तुम दोनों के साथ शहर नहीं जाएगा, अब हमारे पास ही रहेगा। दीदी, ये कैसी बातें करती हो? टूना शहर नहीं जाएगा तो उसका पढ़ाई को क्या होगा? मैं ठीक कहती हूँ, अब हमारे आंखें खुल गया है। हमारा बेटा तुम दोनों के साथ नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। रानो चिड़िया अपने बेटे को रानी चिड़िया से छीन लेती है। रानी चिड़िया अपने घर में आकर फुट फुट कर रोने लगती है। राज चिड़ा अपनी पत्नी को रोते हुए देख लेता है और बोला, अरे पगली, तू रो रही है? बच्चा तो एक खिलौना होता है, तुझे रोता देख मुझे रोना आ जाएगा। चलो शहर चलते हैं। राज चिड़ा अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। राज चिड़ा के घर में गुड़िया को चिट्ठी मिल जाता है। चिट्ठी को गुड़िया पढ़कर मन ही मन समझ जाती है। गुड़िया चिट्ठी को लेकर अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से बोली,
माँ माँ, यह चिट्ठी हमें चाचू के घर से मिला है। पढ़ के सुनाओ तो इसमें क्या लिखा है। माँ, यह चिट्ठी में लिखा है, मैं अपने पत्नी को लेकर शहर जा रहा हूँ। कोई गलती सही हो तो माफ करना। मैं टूना के नाम से 2 लाख रुपए जमा कर दिया हूँ। टूना को अच्छा स्कूल में पढ़ाई कराना और गुड़िया सियानी हो जाए तो उससे शादी ब्याह कर देना। आपका राज चिड़िया। इतना बात सुनते ही रानो चिड़िया शहर की ओर चल देती है। और वह राज चिड़िया और रानी चिड़िया को अपने साथ लेकर घर आ जाती है और टूना को रानी चिड़िया के हवाले सौंप देती है और दोनों परिवार खुशी पूर्वक रहने लगता है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।